ओ बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने। अम्मी की तबीयत शदीद खराब है, सारी रात वो सो नहीं सकी। सिद्रा उनके पास थी, डर के मारे उसने भी रोना शुरू कर दिया। और तुम हो कि हर दूसरे दिन मुंह उठाकर अपने भाई की तरफ चली जाती हो। क्या इस घर में तुम्हारी कोई जिम्मेदारियां नहीं है नायाब? ये बात मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ नायाब। आधे घंटे का वक्त दे रहा हूँ, आधे घंटे बाद कॉल करूंगा, तुम अम्मी के पास हो, प्लीज। क्या हुआ, खैरियत? सोहेल भाई हमें घर छोड़ आए, अम्मा की तबीयत काफी खराब है। हाँ छोड़ देता हूँ, तुम नाश्ता करो, छोड़ देता हूँ। नहीं देर हो रही है। गुड्डू तुम बेटा बैठो, मैं तुम्हारा बैग लेके आ रही हूँ। अरे क्या बात हुई भाई? सुहेल मैं बात करूँ ना आपसे? नहीं नहीं, अब कोई फायदा नहीं बात करने का। अगर बात करनी थी तो पहले करनी थी, अब वो नहीं रुकेगी। क्या भाई, सारा मजा ही खराब हो गया। चलो बच्चों नाश्ता करो, तुम लोग नाश्ता करो, तुम भी खाओ बेटा। जहीर चाय। अम्मी की तरफ अभी जाना है? तो क्या दुकान के बिक जाने का इंतजार करूं? 2 दिन मैंने कैसे गुजारे हैं मैं जानता हूं। सलीम भाई कह रहे हैं दुकान पे गाहक के गाहक लगे हुए हैं, 70 लाख तक कीमत पहुंच गई है। सुनो, कह रहे थे 50 लाख रुपए अभी दे दो, 20 लाख रुपए बाद में दे देना, पहले तुम्हारा हक है क्योंकि तुम इतने सालों से दुकान पे बैठे हुए हो। 1.25 करोड़ की हो जाएगी 1 साल बाद। ऐसा सौदा कहां मिलेगा? लेकिन जहीर इतनी बड़ी रकम हमारे पास कहां से आएगी? भाई देखो, 10 लाख की कमेटियां मेरी हैं, 8-10 लाख का तुम्हारा जेवर हो गया, ठीक है। उसके अलावा 30 लाख रुपए तुम्हारा भाई कर देगा। इतना तो कर ही सकता है, बाहर बैठ के कमाता है, नहीं करेगा क्या? जहीर मगर मैं उधार ले रहा हूं, वापस दे दूंगा, खाऊंगा नहीं, चाहे तो लिखत पढ़त करवा ले। इतनी बड़ी रकम? हाँ। अब मेरा मतलब है इबाद भाई कहां से इतने पैसे देंगे? ऐसी मनहूस शक्ल लेकर जाओगी ना अपनी अम्मा के पास, तो उनके पास होंगे भी तो मुकर जाएंगे। जाने की क्या जरूरत है, मैं फोन पे ही बात कर लूंगी उनसे। अगर इबाद भाई के पास इतने पैसे हुए तो वो हमें दे देंगे, मना नहीं करेंगे। हाँ, ताकि वो फोन पे इनकार कर दे। कम अकल औरत, तुम्हें अपने भाई से बात करने की जरूरत नहीं है, अपनी अम्मा से कहो कि वो बात करें। और इस तरह कच्ची पक्की शक्ल बना के मत जाना, ठीक से बात करना, दबाव डालना उन पे, ताकि उन्हें लगे कि अगर पैसे नहीं मिले तो समझदार हो तुम। भाभी आप 2 दिन के लिए नहीं गई थी? मेरी छोड़ो, अम्मी की बताओ, तबीयत कैसी है उनकी, कहाँ है वो? अम्मी ठीक है, उनको क्या होना है, कुछ भी नहीं हुआ, घर में ही है। ठीक है मतलब? ठीक है मतलब ठीक है, अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। हुआ क्या है? कहीं आप लोग अम्मी की वजह से तुम, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे भाई को लग रहा होगा कि मैं अपने भाई के घर में ऐश कर रही हूँ। ओह अच्छा, भाई की बात हुई आपसे?
कहाँ मर गई ये सिद्रा? सिद्रा, सिद्रा! जी अम्मी, एक सेकेंड। कितनी बार कहा है मैंने इसको कि नायाब के साथ मत रख। जी। मना करती हो ना तुम्हें कि नायाब के साथ मत जाया करो। एक तुम हो, भाभी 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 कह कह के सर चढ़ा रखा है, और तुम्हारे भी पर पुर्जे निकल आए हैं। आप ये भी बता दें कि हुआ क्या है। अच्छा, ये जो तुम दोनों जाकर छत पर आधी आधी रात को गप्पे मारती हो ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और अब इसके पैर भी नहीं टिकते, जब देखो छत पर चक्कर लगा रही है, आ रही है, जा रही है। अम्मी मैंने आपको बताया है ना, मेरा दिल घबरा रहा होता है, इसलिए खुली हवा के लिए छत पे चली जाती हूँ। आप भी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देती हैं। मुझे समझाने की जरूरत नहीं, समझी तुम? मुंह बंद रखो अपना। अम्मी, सिद्रा कोई छोटी बच्ची नहीं है, इसे अपने अच्छे बुरे की तमीज है। और आपको नहीं पसंद तो नहीं जाएंगे छत पर, लेकिन ये आप हर चीज का कसूरवार मुझे ही क्यों ठहराती हैं? कोई इल्जाम नहीं लगा रही मैं बीबी, जो बात है वो बता रही हूँ। जब से तू आई है ना तो ये सब कुछ हो रहा है, इससे पहले कुछ नहीं था। क्या हो गया है अम्मी? भाभी का कोई कसूर नहीं है इसमें। हाँ हाँ, सारा कसूर तो मेरा ही है। अरे तुम दोनों को मैं ही खटकती हूँ। करती हूँ इबाद को फोन, बताती हूँ उसे। आकर तुम्हें तो ठिकाने लगा है। अरे फिर जा रही है। खुदा, क्या करूं मैं इनका? अच्छा बाबा, अच्छा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सॉरी यार। इसमें सॉरी का क्या मतलब है? और अम्मी बिल्कुल ठीक है। बात तुम्हें आज का दिन याद नहीं था? आज वो दिन था जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था। थोड़े से दिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। और जनाब, आप तो कहती हैं कि आपको कुछ भूलता ही नहीं। तो आपको इस तरह झूठ बोलकर हमें नहीं बुलाना चाहिए था। हमने नाश्ता भी नहीं किया था। आई एम सो सॉरी, लेकिन क्या करता, अपने भाई के घर तुम मुझसे सही तरीके से बात ही नहीं करती हो, इसलिए बहाना करके तुम्हें वापस अपने घर बुलाना पड़ा। अच्छा सुनो, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है, लेकिन अभी बात नहीं कर सकता। घर पहुंचकर तसल्ली से कॉल करके बताऊंगा। ओके? कौन सी? हेलो, आई एम सॉरी भाभी। मुझे सॉरी बोलने के बजाय अगर तुम अपनी हरकतों पर गौर कर लो तो बेहतर होगा। तुम दोनों अब बच्चे नहीं हो, और सिद्रा, हर चीज का एक वक्त होता है। मैंने उससे कहा था कि मुझे इस टाइम पे छत पे नहीं आना, आई प्रॉमिस। अगर अम्मी आ जाती तो? और तुम्हारा यूं रातों में उससे छत पर कभी लॉन में मिलना अच्छा नहीं है। अच्छा ना, आई एम सॉरी ना भाभी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाभी। मैंने अम्मी को भाई से बात करते हुए सुना है, वो कह रही थी कि तुम छुट्टी लेके यहाँ आ जाओ। क्या? जी, मैंने ये भी सुना है कि वो कह रही थी कि जल्दी आओ और अपनी बहन को रुखसत करो। भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है, आप इस बार भाई को मना लेंगी ना? सिद्रा, तुम यूं सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं डाल सकती, तुम्हें खुद भी बात से बात करनी होगी। तो फिर तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। मैं भाई से कोई इस तरह की बात नहीं कर सकती, सच में। अब ये क्या ड्रामा है? बचपन में अब्बू के इंतकाल के बाद भाई बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे। अम्मी छोटी छोटी बातें भाई को बताती थी और वो उस पे मेरे दिल में एक खौफ सा बैठ गया। मैं भाई से कोई भी बात नहीं कर सकती। सिद्रा, बचपन की बात और होती है, ये बात इतनी खौफनाक नहीं है। और मोहब्बत तो बड़े बड़ों को बहादुर बना देती है। देखना, तुम्हें मौका मिलेगा ना तो तुम भी बोल पड़ोगी। बस आप मेरा साथ देंगी ना? मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा हूं।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भाभी। अच्छा देखो जरा, अम्मी अगर हैं तो मैं उनके लिए गरम गरम रोटी बना दूं। अम्मी इस वक्त मोहल्ले के दौरे पे निकली हुई है, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं। और हाँ, आपके लिए एक पार्सल आया था, आपके कमरे में रखा है, मैं बताना भूल गई थी। पार्सल? कुछ भी नहीं बनाया इसने। जब तक इस लड़की को कुछ कहूं नहीं बनाने के लिए, बनाते ही नहीं है खाना। कुछ भी तो नहीं पड़ा, तो क्या करूं। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो नाया। मैं जितनी भी दौलत कमा लूं, कभी भी ये लम्हे वापस नहीं ला पाऊंगा। हमारी मोहब्बत का ये वक्त है, ये अगर हमसे छिन गया ये वापस कभी नहीं आएगा। इसलिए मैं फौरन से पहले तुम्हारे पास आ जाना चाहता। इस महीने की 12 तारीख को आ रहा हूं, एक माह की छुट्टी पर। आप सच कह रहे हैं बात? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूं। 10 दिन के बाद मैं तुम्हारे और गुड्डू के साथ होऊंगा। और फिर मैंने सोचा है कि सिद्रा की शादी होने के बाद मैं तुम दोनों को अपने साथ यहीं ले आऊंगा। आप क्या कह रहे हैं? अब और नहीं रहा जाता तुम्हारे बगैर। तुम मेरे लिए तैयार हुई हो, मेरे सामने हो, लेकिन मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता। इससे ज्यादा बड़ी बदनसीबी और क्या होगी। ये बात अब सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं शायद। नायाब, इबाद, क्या हुआ? सिग्नल्स क्यों ड्रॉप हो रहे हैं? इबाद, सारे आवारा औरतों वाले चलन है तुम्हारे। कोई शर्म हया नहीं है। घर में जमान नांद है, ये नहीं सोचती उस पर क्या असर पड़ेगा। ये बताओ मुझे, ये पजेबे पहन के बाल खोल कर और किसके साथ खुशगपियां कर रही थी? बताओ ना जरा मुझे, कौन है वो? क्या कर रही है अम्मी? छोड़े मुझे। क्या करती रहती है हमारी पीठ के पीछे? बताओ मुझे। गुड्डू, लड़की मनहूस मारी।
गुड्डू, गुड्डू। भाभी क्या हुआ गुड्डू? गुड्डू, गुड्डू, भाभी, भाभी आप प्लीज संभालें खुद को। मैं देखता हूँ गुड्डू। मेरा बच्चा गुड्डू। चले 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 चले। अम्मी, अम्मी, गुड्डू कैसा है? ठीक है ना वो अब? कैसा हो सकता है जिसकी माँ को अपने बनने संवरने के अलावा कुछ आता ही ना हो, उसका बच्चा कैसे ठीक हो सकता है? इसके सर पे चादर दे, इसको तो कोई शर्म हया नहीं। अरे अपनी नहीं तो मेरे बेटे की इज्जत रख लो। भाभी आपके पाँव में से तो खून आ रहा है। अरे सिद्रा, तुम्हें फोन पर कहा था ना इसकी चप्पल लाने को। तो ऐसी ड्रामेबाज माँ मैंने पहली दफा देखी है। क्या तमाशा लगाया इसने हमारी इज्जत का। भाभी इसकी ड्रेसिंग करवानी होगी, जख्म बहुत गहरा लग रहा है, आई ड्रेसिंग करवा लेते। हाँ मैं भी चलती हूँ। आए भाभी, आ जाए भाभी, आ जाए। सिद्रा, अगर गुड्डू को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे भाई को क्या जवाब दूंगी? नहीं 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 भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा गुड्डू को। मैं तो उसे बाहर जाने भी नहीं देती, बस थोड़ी देर के लिए खेलने गया था, उसने कहा था वो आ जाएगा। नहीं क्या हो गया ये? अभी चलने में थोड़ा एहतियात करें, वरना फिर से खून बहना शुरू हो जाएगा। भाभी नर्स सही कह रही, अभी आप बिल्कुल मत चलें, मैं जाके देखता हूँ ना गुड्डू। नहीं, मैं जाऊंगी गुड्डू के पास, पता नहीं किस हाल में होगा। भाभी प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुझे जाना है उसके पास, वो रो रहा होगा, तकलीफ में होगा मेरा बच्चा। मैं एक मामूली सी चोट को लेकर नहीं बैठ सकती। हटो। भाभी रिलैक्स। अच्छा ठीक है, आराम से चलते हैं, आराम से चलते हैं, आ जाए। डॉक्टर, मेरा गुड्डू कैसा है? कहाँ है वो ठीक है? ठीक है, खतरे से बाहर है, ब्लीडिंग काफी हो गई थी। सुबह तक दवाइयों के ज़ेर असर सोता रहेगा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, वो ठीक है वाकई में। सिद्रा, सुना तुमने? गुड्डू ठीक है। अम्मी, वो बिल्कुल ठीक है, मैं उसे कभी नहीं जाने दूंगी, अपने पास रखूंगी, उसे बाहर खेलने भी नहीं जाने दूंगी मैं। ये बच्चे की माँ है? जी डॉक्टर साहिबा। जी हाँ डॉक्टर साहबा, यही माँ है जिसकी लापरवाही से इसका बच्चा इस हाल को पहुंचा है। मैं गुड्डू को जाके देखती हूँ। खाला, मैं तो कहता हूँ गुड्डू को लेके घर चलते हैं। छोटी सी सर में चोट आई है, खुद ही ठीक हो जाएगा घर पे रहते हुए। यहाँ पे बच्चे को रखेंगी, सुबह लंबा चौड़ा बिल पकड़ा देंगे, कैसे देंगे हम लोग? हाँ अम्मी, वैसे जहीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तो गुड्डू खतरे से बाहर है ना, तो उसे ले चलते हैं घर। तो सोना ही है ना, तो घर जाकर सो लेगा। क्या हो गया आपको? देखा नहीं था कितना खून बह रहा था गुड्डू का?
अगर डॉक्टर ने उसको यहाँ रात रखने को कहा है तो किसी वजह से ही कहा होगा। छोटा बच्चा है, बहुत खून बहा है उसका। सुबह डॉक्टर्स कंडीशन देख के डिस्चार्ज कर देंगे। अच्छा, तुम कौन होते हो हमारे घर के मामलात में बोलने वाले? हाँ अम्मी, वैसे आपने हर ऐरे गहरे को ना सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। जाओ भाई यहाँ से। ये वही है जो गुड्डू को वक्त पे हॉस्पिटल ले आए थे। ले आए ना, तो अब जाएं, सर पे सवार रहेंगे क्या? जाओ भाई। और तुम्हें किस बात का मसला है? हाँ, कोई अपना तो नहीं है ये हमारा। बेटा जाओ तुम, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब जो भी होगा ना हम सब संभाल लेंगे। मेरी जान, मैं कभी खुद से दूर नहीं करूंगी आपको। I'm so sorry. Mama loves you a lot. So sorry. क्या हो गया नायाब, तुम्हें क्या हो गया? इतना गैर समझ लिया मुझे। तुम्हारा बड़ा भाई हूं, बाप की जगह हूं। बच्चे की ये हालत हो गई, तुमने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। वो तो वैसे ही मेरा दिल किया कि गुड्डू को मिलने चलते, वरना हमें क्या पता चलता। बड़ा दर्द हो रहा है नंद के बेटे के लिए। भाई मेरी बात का यकीन करें, मुझे तो खुद नहीं समझ आई कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ। मेरे तो होशो हवास ही गुम थे। मामा आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा बच्चा, हाँ सबके मम्मा की जिंदगी भी आपको लग जाए। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ज्यादा चोट नहीं लगी। अल्लाह ने अपना करम कर दिया है। इसका ख्याल रखा करो, बाहर मत जाने दिया करो खेलने के लिए। हाँ सुन लो अपने भाई की बात। हम तो कुछ समझाते हैं ना तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती हो। कम से कम भाई की बात तो अपने पल्लू से बांध लो। अरे बड़े जो कुछ भी सिखाते हैं ना या समझाते हैं उसमें तुम्हारा ही फायदा है। मुझे तो यकीन है कि नजर लगी है हमारे गुड्डू को। कितना प्यारा है माशाल्लाह, और बातें भी ऐसी लुभाने वाली करता है। कोई सदका वगैरह दो, सदका बलाओं को टालता है। अल्लाह अपना करम करेगा। ये रख लो। अरे मियाँ, सदका ही देना था ना तो खुद ही देकर आ जाते। हमारे सामने अपनी बहन को पैसे देकर एहसान किस बात का जता रहे हो? अरे हम नहीं दे सकते अपने बच्चे का सदका? भाभी आपकी कॉल आ रही है। भाई मैं आती हूँ। अभी वो मेरे सामने रोने का क्या फायदा? बेहतर तो यही था कि तुम उसी वक्त बच्चे का ख्याल रखती। तो आपको क्या लगता है कि मैं उसका ख्याल नहीं रखती? ऐसा होता तो मेरे बेटे को एक पूरी रात हॉस्पिटल में ना गुजारनी पड़ती। अब यूं रोने से, आंसू बहाने का क्या फायदा? तो और क्या है मेरे बस में, जब हर चीज में मेरा ही कसूर है। प्लीज नायाब, तुम चुप कर जाओ। इस तरह तो तुम मुझे और परेशान कर रही हो। हाँ,
हर एक को तो सिर्फ अपनी परेशानी की पड़ी है, जैसे मुझे तो कोई दर्द ही नहीं होता। मैंने एक रात, पूरी एक रात मौत की अजियत झेली है, लेकिन सबको सिर्फ अपनी फिक्र है। नायाब नायाब, मेरा ये मतलब नहीं था। आपका जो भी मतलब था, लेकिन ये बात मैं थक गई हूँ सबको सफाइयाँ पेश कर करके। हर चीज के लिए मैं ही जवाब दूं, हर कोई खटेरे में मुझे ही घसीटता है। अम्मा की तबीयत खराब हो, मेरा कसूर है। खाना सही नहीं बना, टाइम पे नहीं बना, किसी को पसंद नहीं आया, मेरा कसूर है। गुड्डू का वैन वाला नहीं आया, मेरा कसूर है। हर मामले में गलती मेरी है। आप सिर्फ पैसे बेचकर समझते सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, आप हर मामले से बरियत जिम्माए। ऐसा नहीं होता है बात। मैं किस किस अजियत से गुजरती हूँ ये सिर्फ मैं जानती हूँ। इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं, ताकि सारे मसले मसाइल ही हल हो जाए। नायाब क्या? हेलो हेलो, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। ना छोड़ूं तो मैं और तुम बहुत जल्दी एक होने वाले। हाथ छोड़ना भी नहीं तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। मुंह तोड़ने वाले पैदा नहीं हुए आज तक, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना बहुत अच्छा। पीछे हटो मुझसे नवीद, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और के होने नहीं दूंगा। और एक बात तुम भी कान खोल के सुन लो, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान के साथ कभी शादी नहीं करती। अच्छा ऐसी बात? हाँ क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं भाभी, एक कप चाय मांगी थी, नाराज होकर लड़ने लग गई मुझसे। आप जाएं अपने कमरे में, मैं चाय बना कर लाती हूँ। भाभी प्लीज प्लीज मुझे इस जंगली इंसान से बचा लिया प्लीज। ये ले भाभी। थैंक यू। $1,20,000 हैं। क्यों? लेकिन मैंने तो तुम्हें 1.5 लाख कहे थे ना। भाभी वो इतने ही थे मेरे पास। अच्छा, भाभी को पैसे दिए जा रहे हैं, अच्छी बात है। वो गुड्डू के जो स्कूल वाले हैं उन्होंने 3 महीने की एडवांस फीस मांग ली थी गर्मियों की। बाद में पैसे लेट भेजे थे तो मैंने सोहेल भाई से उधार लिया था, वही वापस कर रही हूँ मैं। नहीं नायाब, तुम ये रख लो। हाँ, तुम्हें भी जरूरत होगी बाद में दे देना। नहीं भाभी, आप जरूरत के वक्त में हमारे काम आई, इससे बढ़कर क्या होगा। आप लें, अपने पैसे वापस रख लें। हाँ वैसे नायाब ठीक कह रही है, अपने ही अपनों के काम आते हैं बुरे वक्त में, है ना नायाब? जी आप सही कह रही हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, सुहेल बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। जी वो मैं भी भाई से मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो मेरे भाई के पैसे अपने मायके वालों पे यूं लुटाए जा रहे हैं। अभी बताती हूँ अम्मी को।
अच्छा ना आप बस कर दो अब, इतनी बार तो एक्सक्यूज कर चुका हूँ और तुम हो के रोना बंद ही नहीं कर रही। मेरी बेबसी तो देखो, चाहकर भी तुम्हारे आंसू नहीं पहुंच सकता। मैं ठीक हूँ, बस आप परेशान मत हो। क्या करूं यार, यहाँ अकेलेपन से तन्हाई से लड़ते लड़ते थक जाता हूँ। जब वहां से कोई खैर की खबर नहीं आती ना, बहुत इरिटेट हो जाता हूँ, अजीब सी कैफियत हो जाती है मेरी। इसीलिए तो मैं नहीं चाह रही थी कि आपको गुड्डू की चोट का पता चले, लेकिन अम्मी ने। नायाब अम्मी बहुत प्यार करती हैं हमारे बेटे से, बताते बताते रो पड़ी थी। आपने कंफर्म नहीं किया, कब आ रहे हैं आप? ये बात दिल तो चाहता है उड़कर तुम दोनों के पास आ जाए, अब और सब्र नहीं होता मुझसे। मुझसे भी नहीं। कब आ रहे हैं? देखो कोशिश तो है कि इस वीकेंड आ जाऊं, अगर टिकट ना मिला तो नेक्स्ट वीकेंड तो इंशाल्लाह जरूर आ जाऊंगा। कितने दिन के लिए आएंगे? 1 महीने की। ये बात आप इतने साल बाद आ रहे हैं और सिर्फ 1 महीने के लिए? अरे बाबा, एक दफा आ तो जाऊं, फिर बढ़वा लूंगा छुट्टियां। हमें साथ लेकर जाएंगे ना? हाँ, साथ लेकर जाऊंगा। ये बात पक्की वाली बात है ये? और कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें, कह रहा हूं ना साथ लेकर जाऊंगा। मुझे वाकई में यकीन नहीं आ रहा। बस नायाब, तुम अम्मी को शिकायत का मौका ना दिया कर, वो हमसे खुश होंगी ना तो हमें सारे जहान की खुशियां मिल जाएंगी। तुम समझ रही हो ना नायाब? क्या पैसे? अरे कौन से पैसे? मुझे क्या पता, जब मैं कमरे में गई तो वो अपनी भाभी को पैसे दे रही थी। मुझे देखकर दोनों बेचारियों के रंग ही उड़ गए। साफ झूठ बोलने लगी। वो गुड्डू की फीस के लिए ना भाभी से पैसे लिए थे, वापस कर रही हूँ। झूठी। अल्लाह मेरी तौबा तौबा तौबा, कितनी झूठी औरत है ये। अरे मेरा बेटा भर भर के पैसे भेजता है, इसको हर महीने अलग से अकाउंट खुलवा के दे रखा है। अरे डूब कर ना मरी शर्म से ये उधार पैसे मांगते हुए अपने भाई से। देख रही है ना अम्मी, आपकी नाक के नीचे क्या क्या हरकतें हो रही हैं। अरे मैं भी कहूँ, ये मामू ममानी की मोहब्बत कुछ ज्यादा ठाठे नहीं मार रही आजकल गुड्डू के लिए। अच्छा, तो असल मोहब्बत तो ये पैसे की है जो लुटा रही है मेरी बहू रानी उनके ऊपर। हाँ, लेने दो बात को, इस मामले को तो साफ करती हूँ मैं। इबाद अपनी बीवी के सामने कहाँ कुछ बोलता है। अरे क्या बात कर रही है तू? वो मेरा बेटा है, जब मैं बोलती हूँ ना वो किसी की नहीं सुनता। और वो जो आपकी लाडली है ना सिद्रा, उसके तेवर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। और वो मुनीब नायाब के कैसे सर पे चढ़ा हुआ है, देखा नहीं आपने? अरे इस कमबख्त मारी लड़की की अकल पर तो मातम करने को मेरा दिल करता है। ये सारा बढ़ावा ना नायाब दे रही है। ये बात आ जाए तो इसके भी 2 बोल पढ़ा के ना रुखसत कर दूंगी। रिश्ता देख लिया आपने? 2-3 रिश्ते आए थे, उन्हीं में से किसी एक को देख लेंगे। वाह, मुझे खबर भी नहीं होने दी और खुद ही रिश्ते देख रही हैं आप। अरे मैंने कौन सी हाँ कर दी है पगली? करने की जरूरत भी नहीं है। जब घर में रिश्ता है तो बाहर टकरे मारने की क्या जरूरत है? समझी नहीं मैं। अम्मी, सिद्रा और नवीद का रिश्ता करने में क्या बुराई है? दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगी। और आपने देखा नहीं है जहीर ने मुझे कैसे हाथ का छाला बनाकर रखा हुआ है। सास नंद का भी कोई झंझट नहीं है और जहेज देने की भी जरूरत नहीं है। दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगी तो वही चीजें इस्तेमाल कर लेंगी। हाँ, यह तो ठीक रही है तू। हाँ, तो
नेक काम में देर किस बात की, करें बात से बात। क्या हो गया है? रोना इस मसले का हल थोड़ी ना है। मैं और क्या करूं भाभी, फैसला तो सुना दिया है अम्मी ने भी और आप ही ने भी, अब कुछ बचा है? आहिस्ता बात करो, आखिरी फैसला तो तुम्हारे भाई करेंगे, पता है ना तुम्हें। और भाई ने भी क्या कहना है? वो तो वही फैसला लेंगे ना जिसके लिए अम्मी उन्हें मजबूर करेंगी। ऐसा थोड़ी ना होगा, वो आएंगे तो मैं बात करूंगी उनसे। और वो क्यों इनकार करेंगे? मुनीब नवीद से लाख दर्जे बेहतर है। ओ बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने।